फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है पीरियोडिक टेबल का। तो इसको ध्यान समझिएगा। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, इसमें बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे किसमें, ग्रुप में। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, अप टू डाउन अगर मूव करते हैं ग्रुप्स के अंदर, जैसे एक ग्रुप आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्रुप बना हुआ है। आप क्या करेंगे, अप टू डाउन मूव करेंगे। कहाँ से, अप टू डाउन। अगर अप टू डाउन आप मूव करेंगे तो क्या होता है कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जब आप क्या करेंगे किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और साथ में क्या होता है, इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो भी आपकी क्या रहती हैं, कॉन्स्टेंट रहती हैं, सिमिलर रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या रहती हैं, आपकी सेम रहती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी किस पर डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। या आप बोल सकते हैं कि आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर डिपेंड करती हैं, या फिर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं। अब आपने देखा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है आपके, या फिर बोल सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपका क्या है, सेम है। इस वजह से जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो आपकी क्या रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस रहते हैं जिसमें कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपकी वेरी कर जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आपको इतना रखना, याद रखना है कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसमें, जब आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे तो थ्रू आउट द ग्रुप क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, सिमिलर रहती हैं। ठीक है, ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स रहते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स रहते हैं वो क्या होती हैं, ग्रुप में वन बाई वन आपकी इंक्रीज होती हैं। ठीक है, वन बाई वन क्या होती हैं, आपकी इंक्रीज होती हैं। जैसे कि आपने पीरियड में देखा था, पीरियड को आप ध्यान रखिएगा। पीरियड्स में क्या था कि जो आपकी सेल्स थी वो आपकी सेम थी। अब अगर जैसे पीरियड में बात करेंगे, पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको। जब पीरियड में आप क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर आपके क्या होते हैं, मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ग्रुप में क्या होता है, जब आप अप टू डाउन, जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप पीरियड्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपका डिक्रीज होता था, यहाँ पर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप में जब आप अप टू डाउन जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में, बात करेंगे एक एक करके। इन जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो भी आपकी बुक है उसमें बनी हुई है, उसको आप सामने रख लीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बार बार नहीं दिखा सकता उसको, लेकिन आप जरूर सामने रखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जो आपका ग्रुप है, पहले ग्रुप की बात करेंगे, फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल ग्रुप बोला जाता है इसको। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, या इसको एल्कली मेटल ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका एल्कली, इसमें मेटल्स रहते हैं सारे। कौन कौन से, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रूबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, या फिर आपका फ्रेंसियम हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, एल्कली मेटल्स हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, इस ग्रुप में ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। नेचर की बात करेंगे तो हाईली रिएक्टिव रहते हैं जो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, लाइट मेटल्स, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, लाइट मेटल होते हैं। जब भी ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म करते हैं। क्या क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। जैसे आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये स्ट्रॉन्ग आपके एल्कलीज हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट ग्रुप के बारे में। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स होते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आपके जो एलिमेंट्स है वो दे रखे हैं, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि कौन सा मेटल है। ठीक है, तो खैर ये तो मैंने पीरियोडिक टेबल आपको याद भी करवाया था एक बार, उससे आप याद भी रख सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे कि अगर सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम हो गया, और रेडियम। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सेकंड ग्रुप के हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो आपके फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टी थी उसी की प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है
वही प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की प्रॉपर्टी रहेंगी। ठीक है, इसमें भी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज फॉर्म होते हैं इसमें भी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि इन दोनों ग्रुप की, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगे, 3 to 12। अब इनको आप पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपकी पीरियोडिक टेबल वहाँ पे आप देखिएगा जो मिड वाला पार्ट है ना, बीच वाला पार्ट है, यहाँ से एलिमेंट्स आपके बने होंगे। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्स बने होंगे, यहाँ से एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स बने हैं। ये जो एलिमेंट्स है आपके, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वाले, ये यहाँ से 3 से 12, 3 to 12 ग्रुप वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे आपके क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सारे के सारे आपके क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, आपने पहले भी देखा होगा, जो लेफ्ट साइड में होते हैं सारे आपके क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आपके क्या होते हैं, मेटल होते हैं ये। और साथ में क्या, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहते हैं। जब मैंने आपको पीरियड्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है। मीन्स यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इधर आपके क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो लेफ्ट में आपके जो मेटल्स हैं, सॉरी लेफ्ट में आपके क्या मिलेंगे, लेफ्ट में आपके मेटल मिलेंगे। जो आपके मेटल हैं वो क्या आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब आप राइट में जाएंगे तो आपके जो नॉन मेटल मिलेंगे वो आपके क्या रहेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए जो यहाँ पर आपकी जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनके पास क्या होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके क्या होंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके एलिमेंट्स होंगे वो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या कौन कौन से आपके दो सीरीज हैं आपकी। एक तो है फर्स्ट वन है आपकी लेंथेनाइड और सेकंड वन आपकी एक्टिनाइड सीरीज। फर्स्ट क्या है आपकी लेंथेनाइड और सेकंड आपकी क्या है, एक्टिनाइड। आपको सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की आपको याद नहीं रखना है। आपको जो मेन कौन कौन से याद रखने हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, और लेंथेनाइड सीरीज वाली जो एलिमेंट्स हैं आपके कहाँ पर हैं, 6th जो आपका 6th पीरियड है उसमें है, और एक्टिनाइड वाली 7th पीरियड में है। ठीक है, तो जो लेंथेनाइड सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, सीजम से स्टार्ट होती है। 58 इसका एटॉमिक नंबर है, सीजम से स्टार्ट होती है। और ल्यूटेनियम 71 तक ही जाती है। टोटल आपके 14 एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट वाला याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना है। ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स तो आपको पता है 14 रहते हैं। 6th पीरियड में आती है लेंथेनाइड सीरीज है आपकी। अब एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है, ये आपका थोरियम से स्टार्ट होती है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 90 है। ठीक है, और ल्यूरेंसियम 103 इसका एटॉमिक नंबर है, जो कि 7th पीरियड में ये वाली सीरीज आपकी मिलेगी। आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको याद रखना है। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14 एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके क्या है, मेटल्स हैं। अब अगर बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज की, तो एक्टिनाइड सीरीज आपके क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स इसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। आपके क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। केमिकली ये काफ़ी वेरी रिएक्टिव रहते हैं, जो कि एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक दो बार और पढ़ेंगे आप तो अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में, 3rd to 12 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जो ग्रुप हैं आपके, ग्रुप्स कौन से, 13 to 16 ग्रुप। ठीक है, 13 to 16 जो आपके ग्रुप हैं इनको बोला जाता है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं, एल्युमिनियम से थैलियम तक दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ से जी से पीवी तक दे रखे हैं। ठीक है, क्या क्या आप दे रखा है आपका, जर्मेनियम से और आपका लेड तक दे रखा है। ये सारे आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं तो इनको थोड़ा सा और समझिएगा कि जो एलिमेंट्स हैं आपके 13 to 16 ग्रुप में, इसमें सारे के सारे आपके मेटल हो गए। ठीक है, मेटल जो रहते हैं आपके वीक रहते हैं, मेटलाइड हो गए, नॉन मेटल्स भी हो गए। सारे के सारे आपको जो एलिमेंट्स हैं यहाँ इस वाले ग्रुप में 13 to 16 में आपको मिल जाएंगे। जो मेटल मिलेंगे वो आपकी वीक रहेंगे, मेटलाइड भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ये सारे आपके क्या मेटलाइड हैं। ठीक, और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल भी इसमें मिल जाएंगे आपको, वीक मेटल भी मिल जाएंगे और आपको मेटलाइड भी मिल जाएंगे। मीन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं 3 टाइप्स के सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये वाले एलिमेंट्स को, कौन से आपके मेटल्स हैं और कौन से आपके मेटलाइड हैं और कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें हाईलाइट है, मेटलाइट को आप
एक साइड में रख लीजिएगा। मेटलॉइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेटलॉइड पूछे जा सकते हैं कौन सा मेटलॉइड है, या कोई भी 4 मेटलॉइड्स लिखने को आ सकते हैं, तो इस तरह से भी आ सकते हैं। तो आप मेटलॉइड को अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है। ये तो हो गया 13 to 16 ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं 17th ग्रुप, जो आपका 17th ग्रुप है उसकी बात करेंगे। 17th ग्रुप को क्या बोला जाता है, हेलोजन फैमिली भी बोला जाता है। हेलोजन, ये आपके हेलोजन ग्रुप होता है, जिसमें कि सारे कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, और आपका ब्रोमाइन हो गया, आयोडाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे आपका एस्टेटाइन है, ठीक है, ये आपका एस्टेटाइन है। एस्टेटाइन क्या रहता है कि इसका जो अभी नेचर है अभी क्लियर पता नहीं है, क्लियर पता नहीं कि हेलोजन की फैमिली में आता है या फिर नहीं आता है। तो आपको मोस्टली 4 याद रखने हैं, कौन कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एस्टेटाइन आपका क्या रहता है, ये इसका नेचर अभी अंडर मतलब रिसर्च में है, अभी पता नहीं है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि हेलोजन की कैटेगरी में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो मोस्टली आपको 4 याद रखने हैं, ठीक है, ये हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 रहता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव रहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहते हैं, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। क्या करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को, अदर जो आपके सब्सटेंस है उनको क्या करें, ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उनको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कंडक्शन की बात करते हैं तो नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ग्रुप 18th। अब जो 18th आपका ग्रुप है उसको बोला जाता है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, या ये इसमें क्या रहती हैं, आपकी नोबल गैसेस रहती हैं, सारी की सारी आपकी क्या है, नोबल गैसेस हैं। जैसे दे रखा है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये सारी की सारी आपकी क्या है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। इनके पास क्या रहता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, अनरिएक्टिव रहती हैं, इनर्ट गैसेस रहती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आउटर मोस्ट सेल इसकी क्या रहती है, फुलफिल रहती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अगर ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एंड 13 to 17th ग्रुप, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इनकी आउटर मोस्ट सेल है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट रहती है, सॉरी जो आउटर मोस्ट सेल क्या होती है वो इनकम्प्लीट रहती है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, मेटल भी मिलेंगे, मेटलाइड भी मिलेंगे, एंड आपके नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं जैसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, उससे पता चल जाता है कि ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कौन सी कितनी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका ग्रुप है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट किनको बोला जाता है, इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा। ब्रिज एलिमेंट में क्या रहता है कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 एलिमेंट्स लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है लिथियम, ठीक है, ये लिथियम लिखा है, एंड सोडियम लिखा है, और ये पोटेशियम लिखा है, ठीक है। लिथियम के सामने क्या होता है, बेरिलियम होता है, एंड इसके बाद आपका मैग्नीशियम होता है, एंड आपका कैल्शियम होता है, ये होता है, ठीक है। तो क्या रहता है, लिथियम इस तरह से, अगर यहाँ से जो लिथियम की प्रॉपर्टी है मैग्नीशियम के साथ अगर मैच करते हैं, ठीक है, मीन्स क्या है कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी हैं क्या है कि मैग्नीशियम के साथ क्या करती हैं, मैच करती हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। मगर ये जैसे ये वाला अगर इसकी बात करते हैं कि ये कौन सा पीरियड है, ये आपका सेकंड पीरियड है, एंड ये कौन सा पीरियड है, आपके थर्ड पीरियड है। तो इसका एलिमेंट, इस वाली एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। जैसे सोडियम की कैल्शियम के साथ मैच कर जाएंगे, और आगे अगर और भी आप देखेंगे 13 ग्रुप में बनाएंगे तो जैसे बोरॉन हो गया, है ना, बोरॉन की किसके साथ, सिलिकॉन के साथ मैच करेंगे। कार्बन हो गया, फास्फोरस के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। इन एलिमेंट्स को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है, ब्रिज एलिमेंट बोला जाता है। तो ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजेंस एंड जीरो ग्रुप। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। अभी काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको और मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एल्कली मेटल्स के बारे में। ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लिथियम से स्टार्ट होते हैं और फ्रेंसियम तक चलते हैं। ये सारे आपके क्या रहते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं। इनको लाइट मेटल भी बोला जाता है,
और इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनको बोला जाता है यूनिवैलेंट। क्या बोला जाता है, यूनिवैलेंट। और साथ में जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था, अगर आपने एक समझ लिया तो आपको दोनों समझ में आ जाएंगी। तो इसको मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाएँ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएँ। आपको एक चीज़ याद रखना, ऑयल। क्या याद रखना, ऑयल। ऑयल, इससे क्या आपको याद रखना, ओ का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और आई से एज, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल का मतलब क्या है, ओ से ऑक्सीडेशन, आई का एज, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इतना याद रखना है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने क्या बताया, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करें, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएं। दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे Na, सोडियम उठा लिया, ठीक है, सोडियम उठा लिया, तो सोडियम प्लस होता है, मतलब इसके पास क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, तो किसी न किसी को दे देगा ही, तभी इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल इसकी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑयल से आपको याद रखना है, ओ फॉर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, आई से एज हो जाएगा, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रहते हैं, ठीक है, और काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, जिनको आप नाइफ से भी, चाकू से भी इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और क्या होता है साथ में, गुड कंडक्टर एंड किसका कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर्स रहते हैं। और साथ में क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, नॉन मैटर के साथ, जैसे हो गया KCl और Na, Br, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, किसके लिए, एल्कली मेटल्स के लिए। अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ये आपके सेकंड ग्रुप में मिलते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेरिलियम से, और रेडियम तक चलते हैं ये सारे के सारे। और क्या होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। क्लियर है। इनकी जो आउटर मोस्ट सेल में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डाई वैलेंट। क्या बोला जाता है, डाई वैलेंट बोला जाता है। और अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर रहती हैं, एल्कली मेटल की तरह इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, लेकिन थोड़ा कम ये क्या रहते हैं, लेस रिएक्टिव रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल से क्या रहते हैं, थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस रिएक्टिव रहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हैलोजन्स। हैलोजन में क्या है, ये 17th ग्रुप में आपको मिलेंगे। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्लोरीन से स्टार्ट होते हैं और आयोडाइड तक चलते हैं। इसमें जो लास्ट वाला है एस्टेटाइन होता है, वो उसका जो नेचर अभी पता नहीं चल पाया, उसका जो नेचर नहीं पता चला है। इसकी रिसर्च चल रही है कि हैलोजन फैमिली में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवैलेंट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो आउटर मोस्ट सेल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा ये, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। रिड्यूस से आप याद रख सकते हैं रिग, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल्स रहते हैं, होते हैं, ठीक है, ये बात भी याद रखना। और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या बोल सकते हैं नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं किसी नॉन मेटल के साथ मिलने के बाद, जैसे HCl हो गया या फिर PCl3 हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि हैलोजन का मतलब क्या है, मीन्स क्या है इसका। हैलोजन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। जैसे अगर हेल की बात करेंगे, हेल मीन्स होता है सॉल्ट, और जेन की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हैं। हैलोजन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। जब ये रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल के साथ, जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है NaCl, क्या दे रखा है, NaCl। अब आपका जो मोस्ट रिएक्टिव रहता है, ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, उसे बोला जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे ज़्यादा जो आपको मिल जाएगा वो क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। अगर फ्लोरीन को आप किसी वाटर सप्लाई में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो आपका जो टूथ जो डिके होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है,
क्लियर है। ये पॉइंट्स भी आपको एप्लीकेशन से जो ध्यान रखना है। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, ये स्विमिंग पूल में मिलाया जाता है जिससे कि जो जम्स वगैरह हैं उनको किल कर सके। ठीक है, जो जम्स वगैरह हैं उनको क्या कर दे, किल कर दे, इसलिए इसको स्विमिंग पूल में मिलाया जाता है। आयोडाइड क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है आयोडाइज्ड सॉल्ट में, इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट दे रखे हैं, जैसे डाई एटोमिसिटी इसका दे रखा है फ्लोरीन, क्योंकि सिंगल तो स्टेबल रह नहीं सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इसे, तो अपने आप में क्या कर लेगा, ये बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, बॉन्ड बना लेगा। तो फ्लोरीन दे रखा है F2 Cl2 Br2 और I2। इस तरह से आयोडीन ये आपको दे रखे हैं। अब अगर बात करते हैं तो जो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, इसकी स्टेट भी जान लो। स्टेट क्या होती है कि अगर गैसियस फॉर्म में आपका फ्लोरीन और क्लोरीन आपका गैसियस स्टेट में रहता है, और अगर लिक्विड की बात करते हैं तो एट रूम टेम्परेचर ये किस में रहता है, कौन सा, जो आपका ब्रोमीन है वो आपका लिक्विड में रहता है। सॉलिड में क्या रहता है आपको, जो आपका आयोडीन है, आयोडीन आपका क्या रहता है, सॉलिड में रहता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये जो स्टेट है आपकी सॉलिड लिक्विड गैस, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आपको आयोडाइन है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपको पता है कि 18th ग्रुप में आपको मिलेंगी सारी की सारी। हीलियम से स्टार्ट होती हैं और रेडॉन तक चलती हैं। ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं। क्लियर है। और अगर बात करेंगे सिर्फ हीलियम को छोड़ के, जो आउटर मोस्ट सेल है जिसमें कि सारे के सारे आपके 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ के, हीलियम में 2 रहते हैं और बाकी सब में कितने रहते हैं, 8 रहते हैं। क्लियर है। वैलेंस एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ नोबल गैसेस क्या रहती है, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है वो आपकी क्या है, फुलफिल है, इस वजह से किसी के साथ ये कंबाइन या फिर जो कंबाइन है नहीं कर सकती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, या जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो एलिमेंट्स ग्रुप भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ में क्या है कि नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, किसी और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये क्या रहते हैं, अनरिएक्टिव या फिर इनर्ट गैसेस इनको बोला जाता है। सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स हैं, इनको भी समझ लेते हैं कि मॉडर्न जो आपकी पीरियोडिक टेबल उसकी फ़ीचर्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि अभी तक अगर आज तक की डेट की बात करें तो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स। अब इनकी जो स्टडी करना, 118 एलिमेंट की स्टडी करना इतना आसान नहीं है, ईजी नहीं है। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो क्या किया गया, इनको एक जो सिंपलर और सिस्टमैटिक वे से अरेंज किया गया। आप लोग देख रहे हैं जो मॉडर्न अगर पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास ना होती, क्या इनको आप याद रख सकते थे, सारे के 118 के 18 एलिमेंट्स नहीं रख सकते थे, किसी के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता आपको। ठीक है, अब किस तरह से इनको अरेंज किया गया, यूजिंग फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेस पर, कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर का ऑर्डर है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर इनको अरेंज किया गया। इस तरह से आप इनको जो क्लासिफिकेशन है वो इसका देख सकते हो आप। ठीक है, अगर बात करते हैं कि को रिलेट्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको एक बार और बताया 2 × n⁻², इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि जो सेल्स हैं आपकी, फर्स्ट सेल क्या होती है आपकी, के सेल है, KLMNOP इस तरह से चलती चली जाती है, KLMNOPQR इस तरह से आपकी जो सेल्स है वो चलती चली जाती हैं। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में आपको निकालना है तो n की जगह 1 रख दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेकंड सेल में निकालना है, L सेल में निकालना है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर थर्ड सेल में निकालना तो इस तरह से आप जो एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड जैसे आपने क्या देखा, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है आपकी 2 एलिमेंट्स अप टू 2 एलिमेंट फिल हो सकते हैं। ये कौन सी सेल है आपकी, के सेल। अगर सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें अप टू 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ऊपर मैंने शायद एलिमेंट्स बोला था, 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पीरियड में कितने फिल कर सकते हैं, लगभग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। कौन सी सेल होगी, एल सेल। ऐसे ही थर्ड पीरियड में एम सेल है आपकी, इसमें भी अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, इस तरह से इसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया जिससे कि आप इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी पता लगा सकते हैं कि कितने फिल हो रहे हैं किसकी कौन सी सेल में और कौन सी नंबर की सेल, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ सेग्रीगेशन ऑफ एलिमेंट। सेग्रीगेशन किस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं, जैसे अगर ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप को किस तरह से अलग कर सकते हैं। जैसे ग्रुप की ये प्रॉपर्टी भी है कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे
तो जो इनका आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, या आप बोल सकते हो कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएंगे आप, मीन्स सेम वैलेंसी भी इसके पास रहती है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं क्या कि अगर आपको जैसे ऊपर वाला इस वाले एलिमेंट्स के बारे में आपको पता चलेगी, इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई है, तो लास्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आप पता कर सकते हैं। क्यों, कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है, या बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका है वही इसका है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होंगी वही इसकी प्रॉपर्टी होंगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको को रिलेट कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ, ठीक है। तो इसलिए ईजी हो गया, इनको क्या किया, एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया। इस तरह से आप जो ग्रुप्स हैं उनको बता सकते हैं। पीरियड की बात करेंगे तो जो पीरियड्स है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो प्रॉपर्टी हैं ग्रेजुअली चेंज होने लगती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर आपका चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होता है कि अब इसमें क्या रहता है, जब आप लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी को बोला जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियड में, वो क्या होती हैं, वो आपकी स्टार्ट होने लगती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सेग्रीगेट एलिमेंट्स, सेग्रीगेट्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब नेचर से भी आप इनको अलग कर सकते हैं। जैसे मेटल की बात करते हैं, जो आपके मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, या फिर आपकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, जो सेंटर में आपको मिलते हैं, सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको ऊपर मिलेंगे। जो पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, ऊपर आपको मिलेंगे, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेस की बात करेंगे, ये भी आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये आपको एक्सट्रीम जो आपका राइट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये तो आप पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल है आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, और इनको जो एलिमेंट्स है सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, इसको नेचर के बेसिस पे कि मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, और आपकी नोबल गैसेस कौन सी हैं। अब इसके बावजूद भी कुछ इसमें डिफेक्ट भी हैं। क्या क्या डिफेक्ट हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कंफर्म नहीं है, इसको फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं आप, और 17th ग्रुप में भी रख सकते हैं। और पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की भी कोई इंडिविजुअल अलग से पोजीशन नहीं है कि कहाँ पर इसको रख सकते हैं अलग से। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं, देखिएगा। एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, इनकी पोजीशन की बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को रखा गया है, किसके बेस्ड पर रखा गया, किस बेसिस पर रखा गया, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर रखा गया है, ठीक है। अगर जैसे पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड, अगर किसी भी आप पीरियड में चले जाते हैं, जैसे कि 4th पीरियड में चले जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर 5th पीरियड में चले जाते हैं तो उसकी भी नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। जैसे ग्रुप में भी है, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे अगर 5th या 7th या 8th ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी दे रखी हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है आपका, फर्स्ट ग्रुप में भी मिलेगा और 17th ग्रुप में भी मिलेगा। जैसे अगर कार्बन की बात करते हैं तो जो कार्बन है आपका वो आपको कहाँ पर मिलेगा, 14th ग्रुप में मिलेगा। और साथ में कुछ और एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि दे रखा है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आपका एसन टिन दे रखा है, और आपका लेड दे रखा है, ठीक है, लेड दे रखा है। तो लेड ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, 14th ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि जी ये कौन से ग्रुप में है, ये 14th ग्रुप में है, और सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या रहेंगे, इन एलिमेंट्स के सबके सेम रहेंगे, ठीक। जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में कौन से ग्रुप में, 15th ग्रुप में है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी हो गया, और बिस्मथ हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन वाले भी एलिमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, सल्फर वाले भी यहाँ पर दे रखे हैं, और क्लोरीन वाले भी दे रखे हैं। इनके जो पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और कौन कौन से और एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, वो सारे आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इनको याद रखना है। मैंने जब पीरियोडिक टेबल एक उसमें थोड़ी ट्रिक्स वगैरह आपको दी थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं कि किस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, किस तरह से याद रखना है। कोई खैर ज़रूरत नहीं अभी इनको कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़े सा आपको आइडिया होना चाहिए।
देखिएगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे केम का अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक एटम के, कि कितना वो गेन कर सकता है, कितना लॉस कर सकता है, कितना लूज़ कर सकता है, या फिर कितना शेयर कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आप ग्रुप में बात करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में बात करते हैं तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से जो प्रॉपर्टी भी होंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी अगर किसी भी पर्टिकुलर आप ग्रुप में चले जाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्यों होती हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इस वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टी रहती है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सारे एलिमेंट की वो सेम होती हैं। ठीक, ये हो गया। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जैसे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में रह सकता है। जैसे अगर बात करते हैं ग्रुप 14 की बात करते हैं, तो एक्सेप्ट पीबी जो आपका लेड है उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एलोट्रॉपी को शो करते हैं। ग्रुप 15 की बात करते हैं, ये एक्सेप्शनल है, इनको याद रखिएगा आप। जैसे लेड हो गया या फिर बिस्मथ हो गया आपका, ये दोनों आपके एक्सेप्शनल हैं। बाकी 14 और 15 और 16 ग्रुप में सारे के सारे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एलोट्रॉपी को शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है भी, इसमें क्या रहता है कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कोई भी एटम है जो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी पावर से अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कितना वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक, अगर जैसे कि बात करते हैं नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या फिर बोल सकते हैं आप अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि इनका आउटर मोस्ट जो सेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मेटल की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक, अगर सॉरी अब देखेंगे कि इलेक्ट्रो जो निगेटिविटी है वो क्या होती है, अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि आपने देखा होगा पीरियड में यहाँ पर क्या रहते हैं, आपके मेटल्स रहते हैं। जब आप इस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपके नॉन मेटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जो आपके मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऊपर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल नीचे, जैसे आप नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपकी पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये भी दे रखा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप पीरियड में चलेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होता है, अगर आप ग्रुप में देखें तो आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पॉइंट बेसिक हैं, आप पीछे भी इनको देख चुके हैं, तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर ग्रुप दे रखा है। ठीक है, ग्रुप में क्या करेंगे आप, अप टू डाउन जब मूव करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आपका एलिमेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपकी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है आपका, पीबी हो गया, लेड हो गया आपका, या फिर आपका बिस्मथ हो गया, पीओ हो गया, पीओ को बोला जाता है पोलोनियम बोला जाता है, और एटी एस्टेटाइन, क्या होता है, एस्टेटाइन, ये हो गया आपका। गला भी सूख रहा है काफ़ी, अब यहाँ मैं पानी रख के नहीं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट ही हो जाए। तो देखिएगा, अब बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप अप टू डाउन मूव करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट नॉन मेटल आपके कौन से होते हैं, मोस्ट नॉन मेटल आपके क्या होते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है आपकी मोस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, और मेटल क्या है आपके, जो मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं वो क्या है आपका, पीबी हो गया, बिस्मथ हो गया और पोलोनियम हो गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है जब आप क्या करेंगे, अप टू डाउन मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, और आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कभी भी कोई भी डाउट है आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।